हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है, एलआईसी का आईपीओ क्या है, इसे किस तरीके से गवर्नमेंट तैयार कर रही है और इसके साथ एलआईसी के रिलेटेड जो भी है उसकी एसेट्स है, उसका साइज है, उसका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि एलआईसी का आईपीओ है वो किस तरीके से आम जनता को यानी कि हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन और वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलआईसी के बारे में बात करें तो एलआईसी भारत की सबसे बड़ी और सबसे ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। तो स्वाभाविक है जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसका आईपीओ आने वाला है तो ये भी सबसे बड़ा ही होने वाला है। और एलआईसी के बारे में बात करें तो इसका आईपीओ जो एलआईसी का जो आईपीओ है वो इस साल यानी कि 2020-21 में या फिर अगले साल 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च हो सकते हैं। अब कितना परसेंट गवर्नमेंट इसका आईपीओ करेंगे वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ये इंडिया की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट कॉरपोरेशन होने के कारण इसका आईपीओ अब तक का भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। अब ये बात करते हैं कि आईपीओ एक्चुअली होता क्या है, आईपीओ किसे कहते हैं और आईपीओ लॉन्च क्यों करती है कंपनी। तो आईपीओ के द्वारा यानी कि किसी भी कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी हो, अगर उस कंपनी ने जनरल पब्लिक से पैसा नहीं उठाया होता है तो एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद वो आईपीओ के थ्रू जनरल पब्लिक के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप हमारा कुछ हिस्सा खरीद ले ताकि उन्हें फंड मिल सके और उसके बदले में जब भी फ्यूचर में प्रॉफिट होता है या फिर बेनिफिट होता है तो उस प्रॉफिट और बेनिफिट को जिसने खरीदा होता है जो हिस्सा, उस हिसाब से उसके साथ शेयर किया जाता है। आईपीओ बेसिकली इसलिए लॉन्च किया जाता है ताकि कंपनी अपना फंड रेज कर सके या फिर अपने बिजनेस को बढ़ा सके या फिर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आईपीओ को लॉन्च किया जाता है। अब एलआईसी के बारे में बात करें, एलआईसी के आईपीओ के बारे में बात करें तो एलआईसी सबसे ओल्डेस्ट है और अभी तक एलआईसी का जो हिस्सा है 100% गवर्नमेंट के पास है। तो ये काफी हाईएस्ट वैल्यूएशन वाला एक कॉरपोरेशन है। तो गवर्नमेंट शायद कितना परसेंट अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन शायद 5% या फिर 10% या फिर 15% तक इसका हिस्सा आईपीओ के थ्रू बेच सकते हैं। तो अब ये जानते हैं कि अगर जो भी हिस्सा बेचते हैं, जो भी हिस्सा आईपीओ के थ्रू आता है तो उसका वैल्यूएशन कितना होगा, उसका शेयर कितना होगा, पर शेयर कितना उसका प्राइस होगा, वो कैसे डिसाइड होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वैल्यूएशन का जो ये प्रोसेस होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए सरकार ने मर्चेंट बैंकर्स की हेल्प ली है यानी कि मर्चेंट बैंकर्स की मदद ली है। अब वो लोग क्या करते हैं, तो वो लोग जो भी कोई कंपनी का वैल्यूएशन निकालना होता है या ऐसे कोई एलआईसी का अगर कॉर्पोरेशन का अगर वैल्यूएशन निकालना होता है तो उसका पूरा वैल्यूएशन मार्केट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट आईपीओ निकालने वाले हैं, उसका क्या वैल्यू रहेगा। और इन दोनों को डिसाइड करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर पर शेयर यानी कि एक शेयर का क्या प्राइस रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये पता है कि एलआईसी है ये जो सबसे बड़ी कंपनी है, कॉरपोरेशन है भारत का और सबसे ओल्डेस्ट है, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी हाई होगा। और इसके कारण इसके आईपीओ यानी कि एलआईसी का जो आईपीओ है उसके लाने के लिए सरकार ने भी काफी सारे पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखा है। इसके लिए सरकार ने इन्वेस्टर बैंकर्स को यानी कि बिडिंग मंगाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन इन्वेस्टर बैंकर्स के लिए जो बिडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी 2 शर्तें रखी है। तो पहली ये शर्त रखी है कि जो भी बैंक है वो तभी इसमें बिडिंग कर सकता है जब उसने प्रीवियसली सक्सेसफुली 5,000 करोड़ रुपए का आईपीओ सक्सेसफुली लॉन्च करके कंप्लीट किया होना चाहिए। यानी कि वो ही
बिडिंग कर सकता है जिसका 5,000 रुपीज करोड़ रुपीज का आईपीओ कंप्लीट किया होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया सक्सेसफुली नहीं कोई अचीव कर रहा तो इसके लिए दूसरा पैरामीटर्स भी रखा गया है। तो इसके लिए यह कहा है कि अभी तक जितने भी आईपीओ कराए हैं उनका टोटल 15,000 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए। यानी कि अगर कोई ऐसा है जो बैंक है जो 5,000 करोड़ का सिंगल आईपीओ ट्रांजेक्शन नहीं कंप्लीट कर रहा था, लेकिन अगर वो पूरे उसके अभी तक के टाइम में 15,000 से प्लस का करोड़ का अगर आईपीओ सक्सेसफुली लॉन्च कराए हैं तो वो बिडिंग कर सकती है। यानी कि जो भी फाइनेंशियल कंपनी है या फिर बैंक है वो या तो 5,000 करोड़ का सिंगल आईपीओ कंप्लीटेड होना चाहिए या फिर टोटल उनका आईपीओ जो अभी तक करा है वो 15,000 करोड़ तक का होना चाहिए, तो ही इस आईपीओ के लिए वो बिडिंग कर सकते हैं। अब ये ऐसी टफ कंडीशन और ऐसा पैरामीटर्स क्यों लगाए गए हैं, तो इसका ये रीजन है कि आप सभी ये जानते हैं कि एलआईसी एक इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट कॉरपोरेशन है और इसका साइज सबसे बड़ा है। तो अगर गवर्नमेंट केवल 5% या फिर 10% भी अगर अनाउंस करते हैं एलआईसी का जो हिस्सा है इसे आईपीओ में लॉन्च करने के लिए, तब भी ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। आज तक के इतिहास में इतना बड़ा आईपीओ कभी भी नहीं आया होगा। ये रिलायंस से भी बड़ा आईपीओ होने वाला है। क्योंकि अगर 2018-19 की ही बात करें और उसकी एसेट्स एलआईसी की एसेट्स गिने तो ये तकरीबन 31 लाख करोड़ से भी ऊपर की मानी गई है केवल 2018-19 तक की एसेट्स की बात करें तो। और अगर इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो एलआईसी का जो प्रॉफिट है वो 23,000 करोड़ से भी ऊपर का है और वो भी केवल इक्विटी मार्केट से कमाया हुआ, इक्विटी मार्केट से जो आया है वो ही 23,000 करोड़ से ऊपर का एलआईसी का प्रॉफिट है 2018-19 का। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका अगर 5% भी निकाले या 10% भी निकाले तो बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। तो इसीलिए ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। और अगर अब बात करते हैं कि ये जो एलआईसी है वो इंश्योरेंस सेक्टर में उसका कवर्ड कैप्चर्ड कितना किया हुआ है, तो एलआईसी ने 2018-19 के बारे में बात करें तो 66% इंश्योरेंस के सेक्टर में कवर्ड किया हुआ है। यानी कि 66% की जो पॉलिसी है, 66% का हिस्सा है वो एलआईसी का है और बाकी का जो हिस्सा है उसमें बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती है। और नई पॉलिसी के प्रीमियम के बारे में बात करें 2018-19 की ही बात करें तो 74% का जो न्यू पॉलिसी प्रीमियम है वो केवल एलआईसी का है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन है 2018-19 का वो 31 लाख करोड़ से भी ऊपर का है। और अभी तक भी आज भी चाहे कितनी भी कंपनी क्यों ना आ गई हो तब भी एलआईसी का जो कैप्चर्ड मार्केट है वो 66% से भी ऊपर का है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो अब ये बात करते हैं कि एलआईसी को जो आईपीओ आएगा वो पब्लिक के लिए यानी कि आम लोगों के लिए, हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब भी कोई कॉरपोरेशन या फिर कोई भी कंपनी है वो अगर पब्लिक डोमेन में आती है, लिस्टेड होती है, उसका आईपीओ होता है तो वो एक पब्लिक डोमेन में आ जाती है और उसके कारण उसे जो एनुअल रिपोर्ट होता है, जो हिसाब होता है, वो सेबी को और पब्लिक डोमेन में बताना पड़ता है। तो अगर एलआईसी का आईपीओ आता है तो उसके कारण एलआईसी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि जो उसका रिपोर्ट है उसे कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा वो पब्लिक में बताना पड़ेगा। तो इसमें जो एलआईसी पर जो लग रहे, कई बार ये एलिगेशन लगे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वो नहीं बताया जा रहा है, तो ये जो ट्रांसपेरेंसी जो क्वेश्चन है वो निकल जाएंगे। यानी कि अगर आप शेयर्स नहीं भी लेते हैं तब भी आपके पास ये रिपोर्ट्स आते हैं, आपके पास ये जानकारी आती है कि एलआईसी में कहाँ कहाँ पर भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और अगर आप इक्विटी शेयर लेते हैं, आईपीओ आता है और आप इक्विटी शेयर लेते हैं, तब तो ये भारत की जो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है, तो इसमें डेफिनेटली ग्रोथ तो होने ही वाला है। और इसके कारण ये उसको आपको इक्विटी में भी बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी के लिए जो क्वेश्चन मार्क एलआईसी में कई बार लगता है वो भी निकल जाएगा, क्योंकि आईपीओ आने के बाद एलआईसी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि जो पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, कितना हुआ है, वो सारा डिटेल्स पब्लिक डोमेन में बताना पड़ेगा।
तो ये आईपीओ इसीलिए इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कंपनी क्यों लॉन्च करती है और एलआईसी का आईपीओ क्या है, इसे गवर्नमेंट किस तरीके से लॉन्च करना चाहती है, इसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर ट्रांजैक्शनल एडवाइजर के लिए, और इसके साथ एलआईसी का क्या साइज है, क्या एसेट्स है, क्या इन्वेस्टमेंट सेक्टर में उसकी पकड़ है, ये सारी डिटेल्स थी। और इसके साथ ये भी हमने जाना कि अगर एलआईसी का आईपीओ आता है तो आम जनता को यानी कि हम लोगों को इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये इंफॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कई बार फ़ोन बिजी होता है तो आंसर नहीं दे पाते, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे नॉलेज और वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे फेसबुक पर या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।